हेलो फ्रेंड्स, और आज हम आपको बताएंगे कि सुजुकी डीमस पे कैसे सर्विस एस्टीमेट जनरेट किया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो उसके लिए पहले आपको सर्विस से जाना है, फिर सर्विस से ट्रांजैक्शंस, फिर ट्रांजैक्शन से एक ऑप्शन आता है सर्विस एस्टीमेट, और यहाँ पे देखेंगे आप जनरेट। तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हम ये ऐसे एक पोर्टफोलियो आ जाएगा जिस पे हमको फिलअप्स करने हैं, ब्लैंक्स जो हैं जिसमें येलो में नेसेसरी पार्ट्स हैं वो। तो क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं जैसे कि हमको किसी सर्विस के लिए देना है वारंटी में जो है, अगर ये एक्सीडेंटल है या अदर कुछ ऐसे हैं एस्टीमेट है, कोई कस्टमर मांग रहा है तो उसको देने के लिए। तो फ़िलहाल अभी हम ये एक्सीडेंटल रिपेयर में ओपन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जो गाड़ी नंबर है वो डालना रहेगा, और फिर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है, कस्टमर आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स सारे आपको मिल जाते हैं। कस्टमर डिटेल्स आपको राइट साइड में मिल जाता है और व्हीकल डिटेल्स आपको लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग है, जो कितनी गाड़ी चली हुई है। फिर टैप करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट्स। अब यहाँ पार्ट्स में जाएंगे, जो पार्ट्स लगने हैं, जो एस्टीमेट जिसके लिए बना रहे हैं कितना खर्चा आएगा, तो वो पार्ट्स का पार्ट नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ। टैप करेंगे, क्वांटिटी 1 रहेगी, जैसे जिस हिसाब से रहेगा नीड। और ये देख सकते, ये जो रेट है वह MRP नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे ये जितने भी आपको पार्ट्स हैं यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, जो ब्लैंक दिख रहे हैं येलो कॉर्नर में। और यहाँ पे जो ओके है हमारे राइट में, ओके, उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी पार्ट्स का टोटल, लेबर टोटल, एस्टिमेशन टोटल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट है, ये ऑप्शन जो कैलकुलेट का है, उसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पार्ट्स का जो वैल्यू है वो आ जाता है। अब यहाँ देखिए लेबर, भाई पार्ट लग रहा है तो लेबर भी लगेगा, लगाने वाला भी, तो उसका लेबर चार्जेस भी हम यहाँ पे एक्सीडेंटल का लेबर कोड डालेंगे, क्योंकि जो मैंने ओपन किया हुआ एक्सीडेंटल का है। तो एक्सीडेंटल का लेबर कोड मैं यहाँ पे इनपुट करता हुआ, तो एक्सीडेंटल रिपेयर में जो अमाउंट है वो आप जैसे कितना हुआ, हो सकता है अप्रॉक्स अमाउंट लेके चलें कि इतनी फिटिंग का इतना टोटल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी कितना हो रहा है, क्योंकि आपको पता है क्या क्या काम हो रहा है। तो आप उस हिसाब से आप लेबर चार्जेस जो है वो इनपुट कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए एक पार्ट है, ये लग रहा है राइट नीचे की पट्टी है, तो उसको चलिए मैं 80 रुपीज़ अगर ऐड करता हूँ एक मोटा मोटा ऐसे जानने के लिए, और फिर क्लिक करते हैं ओके पे। तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लेबर चार्ज, तो अप्रॉक्स एस्टीमेट आपका ये सकते हैं आ गया है, एस्टिमेशन टोटल ये। अब इंश्योरेंस में है अगर गाड़ी, तो इंश्योरेंस डिटेल हम भरेंगे, जैसे कंपनी का नाम, ब्रांच एड्रेस, ड्राइवर नेम, DL, एक्सपायरी डेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, पॉलिसी एक्सपायरी डेट, सर्वेयर का नाम, सर्वे इंटीमेशन डेट, सर्वे का इंटीमेशन डेट है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ एक्सीडेंट, FIR, अगर ये सब चीज़ें हैं तो देना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस में। बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप जनरली आप जैसे ये मैंने बताया है वही आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके है, ये देखें सेव, ये ओके भाई, सेव का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एस्टिमेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरेट करने के बाद ये आप ये एस्टिमेट ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप ये किसी को देना चाहते हैं, सामने वाले बंदे को या इंश्योरेंस वाले को, तो इंश्योरेंस का नाम बाकी यहाँ हो जाएगा, आ जाएगा जब आप ये इनपुट करेंगे। ये रहा आपका एस्टिमेट, ये देखिए ऐसे जनरेट होता है, ये आपका एस्टिमेट है, ये ऐसे जनरेट हो गया है। और अब कुछ भी है, अगर आपको एस्टिमेट और बनाने होंगे तो आप ऐसा ही करके फॉलो करके स्टेप्स आप बना सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो उसके लिए धन्यवाद। बने रहें मेरे चैनल। थैंक यू।